हेलो दोस्तों। आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, इसी उम्मीद के साथ आइए आपको हम कुछ क्वेश्चन बताते हैं। क्लास 12th है, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन है कि यदि y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस कास एक्स ऐसे ही करते करते इनफाइनाइट तक है, अर्थात अनंत तक है, तो dy अपन dx का मान ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको थोड़े से सावधानी के साथ में इस क्वेश्चन को लगाने पड़ेंगे और आप आराम से इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ध्यान से देखेंगे तो इसमें करना क्या है कि जो y है, y बराबर देखेंगे तो y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस कास एक्स, ऐसे इसको रिपीट किया गया है। मतलब ये जो है साइन एक्स प्लस कास एक्स को बार बार साइन एक्स प्लस कास एक्स, यहाँ भी साइन एक्स प्लस कास एक्स है अंडर रूट में, इसको बार बार रिपीट किया जा रहा है। और वो जो है वो अनंत तक है, इनफाइनाइट तक। तो अगर हम इसको अगर एक पद को अगर निकाल लें, मान के चलिए इस पद को हम निकाल लें, इस पूरे में से अनंत तक ये जो सीरीज हमारी जा रही है, इस पूरे को अगर एक को यानी पूरे में से एक को केवल निकाल लें तो ये भी तो y के बराबर होगा। ध्यान से देखेंगे तो हम इसको केवल इधर से निकाल लें, अंडर रूट साइन एक्स प्लस कास एक्स को अगर हम निकाल लें तो ये वाला भी तो अनंत तक ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको करना कुछ नहीं है, बस ये है कि y बराबर, यहाँ पे y बराबर आप लिख लीजिए अंडर रूट साइन एक्स प्लस कास एक्स, अब प्लस क्या, प्लस y कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये वाला पद हम बाहर निकाल के इसके बराबर में, क्योंकि ये भी अनंत तक जा रहा है और इसको हम बाहर निकाल लिए तो अंडर रूट साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस, अब इधर का जो भी इधर जा रही है सीरीज उसके बराबर में हमने y लिख दिया, क्योंकि y बराबर पूरा देख रहा है। तो बहुत ज्यादा मान के चलिए, इसमें कहने का मतलब ये होता है कि अगर समुद्र में से एक बूंद भी अगर पानी निकाल लें तो क्या ये कम हो जाएगा समुद्र का पानी? तो वही बात है, थोड़ा भी कम नहीं होगा। तो वही चीज है कि ये बहुत बड़ी सारणी ऐसे जा रही है, सीरीज जा रही है, और इसमें से हम थोड़े से चीज निकाल लिए तो ये वाला भी तो अनंत तक जा रहा है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम y के बराबर लिख सकते हैं, पूरे की इधर बदले में y हो गया। हमने केवल थोड़ा सा चीज निकाला हुआ, अंडर रूट साइन एक्स प्लस कास एक्स बराबर y। ऐसे जब भी क्वेश्चन आपको अगर आते हैं, देखने के लिए मिलते हैं, तो आप इसी चीज का प्रयोग करिए और उसको आराम से करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो अंडर रूट साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस वाई हो गया। तो यहाँ कर्ण आ गया, तो हम लिखेंगे कि अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो आप दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा भाई, वाई स्क्वायर। इधर बस ये होगा कि कर्णी हमारी हट जाएगी, जब इधर वर्ग करेंगे तो केवल कर्णी हट जाएगा, तो इधर हो जाएगा साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस वाई, केवल कर्णी आपकी हटेगी। तो अब क्या करना है कि आपको अवकलन अब दोनों पक्षों का कर लेना है। अवकलन करने पर तो अब लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो इसके नीचे चूंकि नहीं दिखता होगा तो चलिए इधर ही हम कर लेते हैं। तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो वाई स्क्वायर है, तो इसको जब अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू इसका जब अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस वाई। तो इसका तो हमारा हो जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2y, जैसे एक्स स्क्वायर का मान के चलिए एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अगर करना है, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये होता है 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो वैसे ही वाई स्क्वायर का अगर अवकलन आप करेंगे तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, लेकिन क्या करते हैं कि डी वाई अपन डी एक्स से यहाँ पे गुणा कर दिया जाता है, तो 2y डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू इसको हम तोड़ेंगे तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो अवकलन होगा वो कास एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिए,
cos x का जो अवकलन होगा 3 टर्म है, 1 2 3। तो इसको चाहेंगे तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे मान के चलिए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ cos x प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई, ऐसे लिख लेंगे। तो ये हमारा साइन एक्स का जो अवकलन होगा वो cos x होता है, तो cos x, और डी डी एक्स ऑफ cos x का जो अवकलन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, तो आप लिख लीजिए माइनस साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का तो वही रहेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई ही रहेगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई का क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई का, यानी इसका हम अवकलन करने हैं तो डी वाई अपन डी एक्स, तो इसको बस वाई का केवल गुणा आप करेंगे, अर्थात डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। तो इसको हम इधर अगर लेके आते हैं तो इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। चलिए अब यहां से जब हम चालू करेंगे तो 2y डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको हम इस साइड लाते हैं तो माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा cos x माइनस साइन x। तो यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो डी वाई अपन डी एक्स, डी वाई अपन डी एक्स दो जगह है, मतलब इसमें से कॉमन अगर लेंगे तो डी डी एक्स ऑफ हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई अगर कॉमन होगा तो ये 2y माइनस 1 बचेगा इक्वल टू ये हमारा बचेगा cos x माइनस साइन x। शायद नीचे नहीं दिखता होगा तो हम ऊपर ही कर लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं ऊपर। आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको हम मिटाएंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, चूंकि करना है सवाल, नीचे शायद संभवतः नहीं दिखता होगा तो दिक्कत है। तो चलिए हम, या एक लाइन का ही काम है तो यहाँ पे कर लेते हैं, और चूंकि नीचे संभवतः नहीं दिख रहा है तो चलिए ऊपर से हम मिटा लेते हैं और इसको हम करते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसको ले लिए होंगे। चलिए तो अब हमारा डी वाई अपन डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ वाई 2y माइनस 1 इक्वल टू cos x माइनस साइन x, ये है। तो अब डी डी एक्स ऑफ वाई का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा cos x माइनस साइन x, अब बटा में ये गुणा है तो नीचे आ जाएगा, यानी 2y माइनस 1, ये हमारा जो होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी डी डी एक्स ऑफ वाई का जो मान हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा हमारा cos x माइनस साइन x अपन 2y माइनस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जरूर ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, और आपके लिए एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और ये बोर्ड के एग्जाम में आते रहते हैं। और तब तक हम आगे मिलेंगे। धन्यवाद।